हमारा शरीर, शरीर के भीतर सर के अंदर बहता हुआ रक्त धीरे धीरे उसकी गति धीमी होती जा रही है। हर नस नाड़ी धीरे धीरे और भी रिलैक्स होती जा रही है। अपने माथे को देखिए, अगर उसमें कोई बल है तो उसे खोलेंगे और चेहरे पर एक प्यारा सा एहसास लेकर आएंगे खुशी का, कि जैसे सच में जिंदगी एक खुशी है, जीवन एक प्रसन्नता है, जीवन एक आनंद है। उस प्रसन्नता को महसूस करेंगे अपने चेहरे पर और अब धन्यवाद करेंगे उन अनगिनत नियामतों में से कुछ नियामतों का धन्यवाद करेंगे। जितना ज्यादा धन्यवाद हम अपने जीवन में करते जाएंगे उतना ही हमारा जीवन सुख सुविधाओं से, प्रेम से, खुशियों से भरता चला जाएगा। यही इस जीवन का नियम है। जो भी हम देंगे वही वापस लौट कर हमारे पास आएगा। जितनी कृतज्ञता हम देंगे उतनी ही कृतज्ञता हमारे जीवन को और खूबसूरत बनाएगी। तो धन्यवाद करते हैं सबसे पहले अपने इस मानव जीवन के लिए कि मनुष्य रूप में हम इस धरती पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद उस ईश्वर का, परमात्मा का, उस परम शक्ति का जिसमें भी हम विश्वास करते हैं, उनके प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता अपने होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद हमारे माता पिता के लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमें इस धरती पर लेकर आए, तो उनके प्रति बहुत गहरा आभार। बचपन से हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, इतना सारा हमारा ध्यान रखा, खाने पीने का, रहने का, पढ़ाई का, इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे रिश्तों से मिलवाया, एक सुख सुविधा से भरा, प्रेम से भरा, आनंद से भरा जीवन प्रदान किया हमारे माता पिता ने। उनके प्रति बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद माँ प्रकृति के पांचों तत्वों का, जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है, जिससे हम बने हैं, हमारा ये शरीर बना है। तो धरती माँ के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिस माँ की गोद में हम अभी बैठे हैं, जिस माँ की गोद में हर रोज हम चैन की नींद सोते हैं, जिस धरती माँ की गोद में हम इतनी सुंदर सुंदर जगहों पर घूमते हैं, बाग बगीचों में, नदियों किनारे, कभी पहाड़ों पर, बहुत सुंदर सुंदर जगहों पर घूमते हैं। इतने सारे घर मिले हमें रहने के लिए बचपन से लेकर आज तक। इतना ढेर सारा भोजन, बचपन से लेकर आज तक जो भी भोजन हमने खाया है, इतना सारा जल, हर चीज के लिए धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अमृत जल पिता का, जो मेरे शरीर के भीतर रहकर हर वक्त मेरे अंदर एक सकारात्मकता भरते रहते हैं। जब भी हम जल पीते हैं और कुछ भी अपना सपना बताकर जब हम उस जल को पीते हैं तो वो सच हो जाता है। तो उस जल के लिए धन्यवाद। सुबह से लेकर शाम तक हर जरूरत पूरी करने के लिए, हमारे मन को, तन को शुद्ध करने के लिए, हमारे घर को स्वच्छ करने के लिए, जल देवता का, अमृत जल पिता का, जो पिता स्वरूप है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवन गुरु का। जो गुरु है, ये सांसें ही हैं जो हमें हमारी उस आत्मा तक पहुंचाने वाली हैं।
जितना ज्यादा हम अपनी श्वासों के साथ रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने उस अक्ष के साथ जो हम हैं उससे एक हो जाएंगे। उस एकाकार के लिए ये सांसें, और ये सांसें हमें जो गुरु पवन देव के रूप में मिली है, जो हर सेकंड हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। वो मीठी मीठी ठंडी हवाएं जो हमें माँ प्रकृति में हर पल महसूस होती रहती हैं, हमारे घर के अंदर, कभी एसी के रूप में, कभी फैन के रूप में, तो उन सब हवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जैसे ही हमारे तन मन को छूते ही एक खुशी का एहसास प्रदान कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस सूर्य के प्रकाश का, जिसके कारण इस पृथ्वी पर हम सब का जीवन संभव है। सूर्य के प्रकाश के कारण इतना सारा हमारा भोजन, फल, सब्जियां, दाल, फसलें, अनाज, मेवे, तिलहन सब पकते हैं। तो उस परमात्मा की रसोई में जो भी भोजन पकता है वो सब सूर्य के प्रकाश के कारण। तो सूर्य के प्रकाश के लिए बहुत सारा धन्यवाद, कि हम भी ऐसे ही सूर्य की तरह चमकते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड की अनंत असीम शक्तियों का। बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें हर पल इतना खुलापन महसूस होता है, जो हर जगह हमें खुली जगहें मिलती हैं, उन सब के लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद शरीर के भीतर जो हल्कापन, जो खालीपन हमें महसूस होता है, उस स्पेस के लिए। हमें अपने घर के अंदर, अपनी अलमारियों के अंदर, कबर्ड्स के अंदर, घर के एक एक कोने के अंदर जो भी स्पेस नजर आता है, उस सारे स्पेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी गुरुओं का, उन सभी स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, जितने भी मेंटर्स, जिससे हमने जो भी सीखा हो, चाहे वो यूट्यूब पे सीखा हो, किसी भी क्लासेस में सीखा हो, हर उस टीचर्स, मेंटर्स, वेल विशर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद वो सारे आध्यात्मिक गुरु जो हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, अपने प्रकाश से हमको भी प्रकाशित कर रहे हैं। उन सब गुरुओं का हमारे जीवन में होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे स्वस्थ शरीर का, ये जो स्वास्थ्य का उपहार माँ प्रकृति और माता पिता के द्वारा हमें मिला है, इसके एक एक अंग के प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता। अपने सुंदर बालों के लिए, अपने इन सुंदर गालों के लिए, स्वस्थ आंखों के लिए, कानों के लिए, नाक, होठ, हमारा चेहरा, हमारे दांत, हमारी जीभ जो हमें इतने खट्टे मीठे तीखे स्वाद का एहसास कराती है, गर्दन जो इतनी लचीली है, हम दाएं बाएं आराम से उसे घुमा सकते हैं, हमारे कंधे, पीठ, पेट, छाती और शरीर के भीतर के अंग, हमारे सारे जेनिटल्स, थाइज, घुटने, काफ मसल्स, नीचे की एड़ियां, पंजे, तलवे, सब चीजों के लिए, शरीर का एक एक अंग स्वस्थ होने के लिए उस ईश्वर का, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शरीर के भीतर जितने भी अंग हैं, वो अपने आप से सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। उन सब के इस स्वस्थ होने के लिए, इस कार्य को खुद ब खुद कर लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये शरीर ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक मंदिर स्वरूप है, और उसमें वो ईश्वर स्वरूप आत्मा रहती है। तो अपने इस पवित्र शरीर के प्रति बहुत गहरा प्रेम, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद उस सारे धन का जो बचपन से लेकर आज तक हमें उपहार स्वरूप मिला है। माता पिता ने जो हमें इतना सुंदर जीवन दिया,
और आज भी जो इतना खुशियों भरा, आनंद भरा, सुख सुविधाओं भरा जीवन हम जी रहे हैं, उस सारे धन के लिए ईश्वर का, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आसपास की हर चीज के लिए। अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं, हमारा टेबल, चेयर या कोई बेड हो सकता है, सोफा हो सकता है, जमीन हो सकता है, जहां भी हम बैठे हैं उसके लिए धन्यवाद। हमारे लैपटॉप, मोबाइल के लिए, चार्जर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जो सब लोग हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अभी आप धीरे से अपने हाथों को, उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू रेनू, बहुत थैंक ब्यूटीफुल प्रेयर कराई। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच दी, बहुत अच्छे प्ले कराए। यू सो मच। थैंक यू रेनू। थैंक यू। तो बस आज की क्लास शुरू करते हैं अब। तो आज की डेट डालेंगे, आज 27 है, 27 6 जून। पहले पानी पी लेते हैं सारे लोग। सेवन जून डेट डाल ली आज की। और कल हमारा चल रहा था, हमने खुले स्थान का, स्पेस एलिमेंट का ग्रेटिट्यूड लिखा था, और प्लस हमारे जो वो आसपास जो जगहें मौजूद है खुली, उनके लिए क्या था, अपने घर में जो जगहें मौजूद है, वार्डरोब में, आसपास। आज हम कर रहे हैं बॉडी में जो हमारे स्पेस एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके लिए हम आज ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। तो कल हमने एक पॉइंट लिखा था कि मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमने कल ये लिखा था ना, फर्स्ट पॉइंट, हम दिल से आभार व्यक्त करती हूँ उस स्पेस एलिमेंट का या आकाश तत्व का जो मेरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन की संतुलन को बनाए रखता है। ये कल हमने जाना था कैसे बनाए रखता है, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी के अंदर जगह जगह स्पेस एलिमेंट प्रेजेंट है, जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में, सारे कामों को। थैंक यू, थैंक यू। अब इसको फील करिए कि वो स्पेस एलिमेंट कितनी हेल्प कर रहा है हमारी। हम इसको जानते भी नहीं है, और वो आकाश तत्व हमारे शरीर में जगह जगह खून के रूप में बह रहा है, हमारे शरीर को लचीलापन दे रहा है, और हमारे बॉडी में हर जगह बैलेंस को बनाया रख रहा है। क्योंकि ये स्पेस एलिमेंट जरा भी डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी हेल्थ पे इसका फर्क पड़ने लगता है। अब हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ उस आकाश तत्व का, उस स्पेस एलिमेंट का, जो मेरे शरीर के सारे सेल्स के बीच में एक एक कोशिका के बीच में भी है, वो सारे सेल्स को स्थान देता है, से सारे काम सुचारू रूप से चलते हैं।
मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसको तो फील करेंगे, इस थर्ड पॉइंट को। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ उस स्पेस एलिमेंट का जो मेरे मेरे सारे जॉइंट्स और मेरे मांसपेशियों में है, जिससे मेरे शरीर में लचीलापन बना रहता है और मैं आराम से चल पाती हूँ। तो शरीर में लचीलापन रहता है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। चल पाती हूँ। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, इस पॉइंट को फील करने के लिए अपने सारे जॉइंट्स पे हाथ रखिए। जैसे आपके ये जॉइंट्स है, घुटनों का जॉइंट्स है, और बॉडी के जितने भी, जैसे ये जॉइंट्स है, ढेर सारे जॉइंट्स है ना, उन सारे जॉइंट्स में आकाश तत्व है। तो वो जो स्थान देता है, उससे हमारी बॉडी में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे हम चल पाते हैं, उंगलियों को फोल्ड कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो ये तत्व दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है हमारे जीवन में, शरीर, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो इस सारे जॉइंट्स को आप फील करेंगे अपने घुटने पे भी हाथ रख के। कैसे ये आपको थैंक यू, थैंक यू स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, मेरे सारे जॉइंट्स को, मेरी मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि फील करना बहुत जरूरी है, केवल लिखना नहीं। मैं दिल से आभारी हूँ उस आकाश तत्व या स्थान की जो मेरे लंग्स में, मेरे फेफड़े में है, जिससे मेरे फेफड़े फैलते हैं और हम गहरी सांस ले पाते हैं। तो गहरी सांस लेने के लिए धन्यवाद है उस स्पेस एलिमेंट का, क्योंकि वो हमारे लंग्स को स्ट्रेच करता है। आप थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को विजुलाइज भी कर सकते हैं कि कैसे वो स्पेस एलिमेंट्स हमारे लंग्स को स्ट्रेच करता है, फैल रहा है हमारा, जिससे हम लंबी गहरी सांस ले पा रहे हैं। थैंक यू उस आकाश तत्व का, उस स्थान का, उस जगह का जो हमारे शरीर के फेफड़े में है और हमारे एक एक अंग में है। थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से आभारी हूँ उस आकाश तत्व या इस जगह की, स्थान की, जो मेरे शरीर में मौजूद सारे लिक्विड सब्सटेंसेस, मतलब जितने तरल पदार्थ हैं, जिसमें ब्लड आता है, और हमारे बहुत से ऐसे लिक्विड होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और बहुत से मतलब पानी है, सब कुछ को बहने की वो जगह देता है शरीर में। उस जगह को देने के लिए हमारे शरीर में आपका बहुत धन्यवाद है, जिससे हमारे शरीर का सारा काम सुचारू रूप से चलता है। लिक्विड सब्सटेंसेस को बहने की जगह देने के लिए धन्यवाद।
क्योंकि कई जगह डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, तमाम जूसेस, तमाम तरह के तरल पदार्थ होते हैं शरीर में। मैं दिल से आभारी हूँ आकाश तत्व की, जो मेरे शरीर में सारे तरल पदार्थों को या लिक्विड सब्सटेंसेस को बहने की जगह देता है, स्थान देता है। इससे हमारे शरीर सुचारू रूप से चलता है। आप लोग भी कुछ याद पता है तो आप बता सकते हो बीच बीच में, जैसे कुछ याद आ रहा है तो। ये स्पेस एलिमेंट हमारे टिश्यूज में भी होता है, सेल्स में होता है, टिश्यूज में होता है, सब जगह होता है। तो मैं दिल से आभारी हूँ उस स्पेस एलिमेंट की, जो हमारे टिश्यू में भी है, हमारे टिश्यूज के बीच में भी है। इससे पूरे प्रोसेस आराम से चलते रहते हैं। टिश्यूज की रिपेयरिंग होती है आराम से। टिश्यूज की रिपेयरिंग के लिए जगह देने को धन्यवाद। टिश्यूज के रिपेयरिंग की जगह देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना सब कुछ स्पेस एलिमेंट हमारे बॉडी में कर रहा है और हमें खबर ही नहीं। और मैं याद कर रही हूँ। हाँ, मैं दिल से आभारी हूँ उस स्पेस एलिमेंट की, जो हमारे कानों में साउंड को फैलाता है, साउंड को फैलने की जगह देता है, जिससे हम सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। हमारे कानों में ध्वनि को फैलने की जगह देता है। स्थान दे रहा है हर जगह, जिससे हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। मैं दिल से आभारी हूँ उस आकाश तत्व की, जो जो पृथ्वी पे मौजूद बॉडी का सारा हो गया ना, कुछ बचा है क्या? बॉडी में स्पेस एलिमेंट्स का हो गया ना। फ्लेक्सिबिलिटी देता है, साउंड को, लंग्स को फैलाना, टिश्यूज की रिपेयरिंग करना, सेल्स के बीच में जगह देना, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जगह देना, लिक्विड, जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस हैं उनको बहने की जगह देना। तो मोर एंड लेस सारा हमने कवर कर लिया है ना। कुछ बचा है तो आप लोग बता सकते हो, तो हम लिख सकते हैं। ये जो नाक में दो छेद है, इसके लिए भी बोल सकते हैं ना? ये स्पेस ही है ना अंदर, हाँ ऑक्सीजन हाँ, लाने। बता। हाँ, वो हमने लिखा ना, लंग्स गहरी सांस ले पाते हैं, तो वही है। लेकिन फिर दोबारा लिख सकते हैं इसको, जितनी बार जो चीज घूम फिर के लिखेंगे उतना ही अच्छा है। नहीं, वो हम लोगों ने लंग्स के लिए ये लिखा, हम हाँ लोग माउथ के बीच में जो जगह रहता है, हाँ 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 हाँ, दांतों उसके के लिए बीच तभी हम में खाना खा पाते हैं, पाते हैं, जवाब पाते हैं। कर पाते हैं। यस, दिल से आभारी हूँ साकार सत्य की, जो पृथ्वी पर, इसको अभी नहीं लिखते हैं।
उस स्थान की, यहाँ पे स्थान की जो मेरे नासिका में है, मुंह में है, नासिका में है, मुंह में है, इससे मैं सांस लेती हूँ। खाना, भोजन को घोट पाते हैं, या उसको कैसे निगल पाते हैं। थैंक यू आकाश तत्व, थैंक यू जगह स्थान के और दूसरा। मैं दिल से आभारी हूँ उस स्पेस एलिमेंट की जो हमारे शरीर की ग्रोथ में हेल्प करता है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हम छोटे रहते हैं, धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंगली हमारी ग्रोथ होती जाती है। तो मैं इसलिए भी आभारी हूँ। स्पेस मेरे शरीर की समयानुसार ग्रोथ होती है। मैं दिल से आभारी हूँ। मुझे याद आ रहा था कि जो हमारे पूरे शरीर में स्पेस है पैरों में और हाथों में, जिससे हम लोग कपड़े पहनते हैं, ये सब ज्वाइंट होते तो पॉसिबल नहीं। हाँ, यस यस, दोनों पैर, दोनों थाइस के बीच में भी जगह है। यस, ये पॉइंट सब लोग लिखेंगे। अभी तो ये लिखेंगे, शरीर के अंदर का लिख रहा है ना, तो अभी हम ये लिखेंगे कि मैं दिल से आभारी हूँ उस स्पेस एलिमेंट की जो हमारे जीवन का और हमारे शरीर का आधार है। स्पेस एलिमेंट का जो हमारे शरीर और जीवन का आधार है। ये पृथ्वी का क्या बताया था आपने? वो पॉइंट एक वो, बार और हाँ, वो मैं बताइए। सोच रही थी, हाँ, ये बताया था कि मैं दिल से आभारी हूँ उस स्पेस एलिमेंट का जो हमारे पृथ्वी पे मौजूद सारे तत्वों को के बीच में तालमेल बना के रखता है, सबको बांध के रखता है या तालमेल बिठा के रखता है। जैसे वो सारे, मालूम ही है आपको, चारों एलिमेंट्स को बांधता है। स्पेस एलिमेंट की पृथ्वी पर मौजूद सारे तत्वों को बांध के रखता है, तालमेल बिठाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना सब कुछ करता है स्पेस एलिमेंट। हम आकाश तत्व का थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करते थे और आगे बढ़ मैम जाते एक थे। बार रिपीट करो ना प्लीज। हाँ हाँ, मैंने एक ये बार लिखा है, रिपीट। मैं दिल से आभारी हूँ उस स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व की जो पृथ्वी पर मौजूद सारे तत्वों को बांध कर रखता है या सबके बीच में तालमेल बिठाता है। वो सारे तत्व हैं, जैसे वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, तो उन सारे तत्वों को बांध कर रखता है ये आकाश तत्व। थैंक यू मैम।
मैं दिल से आभारी हूँ उस आकाश या स्पेस एलिमेंट की जो हमारे ब्रेन में है, जो हमारे ब्रेन या दिमाग में है, जिससे हम अच्छा सोच पाते हैं और हम क्रिएटिव बन पाते हैं। अच्छा सोच पाते हैं, कुछ अच्छा सोच पाते हैं और कुछ नया नया एक्सपीरियंस करते हैं। ये सब स्पेस एलिमेंट की वजह से होता है जो हमारे ब्रेन में है। वही हमें कई तरह तरह की चीजों का अनुभव कराता है। इसके लिए हमारे ब्रेन में मौजूद उस स्पेस एलिमेंट का, उस आकाश तत्व का दिल से धन्यवाद है, जो हमें सोचने की शक्ति देता है, नए नए अनुभवों का एहसास कराता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हमारे ब्रेन में 2-3 चीजें लिख सकते हैं। मैं दिल से आभारी हूँ उस स्पेस एलिमेंट की, जो हमारे ब्रेन को शांति प्रदान करता है, हमें रिलैक्स करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ और याद आ रहा है बॉडी में मौजूद स्पेस एलिमेंट के लिए? अब हम आगे बढ़े या कुछ याद आ रहा है? और हम जैसे बाहर जैसे आकृति ने, हाँ मोस्ट प्रोबेबली हमने पूरा किया बॉडी के अंदर का। ब्रेन का हो गया, मुझे याद सेल्स, आ रहा है टिश्यूज। हाँ क्या आ रहा है? कि जो भी हम भोजन करते हैं और हमारे पेट में जाके जो इकट्ठा होता है, तो उसके लिए हाँ हम लोगों ने यस, इसका भी लिख सकते हैं। अभी हमने सब वैसे लिखा है, लेकिन और अलग से, और क्योंकि फोकस्ड कर रहे हैं तो एक एक चीजें याद करके अलग अलग लिख सकते हैं, लिखना चाहिए हमें। मैं बताऊं क्या लिखा है? हाँ हाँ बताओ। हाँ, मैंने लिखा कि मैं दिल से आभारी हूँ उस आकाश तत्व का जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति, पानी और भोजन को इकट्ठा कर। हाँ वही अच्छा है। जैसे हमने लिखा ना, सारे तरल पदार्थों को, जिसमें सारे लिक्विड, डाइजेस्टिव जूसेस, सब एक तरह से ये और आसान भाषा में अच्छा है। इससे आभारी हूँ
क्योंकि जैसे आकाश तत्व बाहर पृथ्वी पे संतुलन बना के रखता है, बांध के रखता है, वैसे ही वो आकाश तत्व, आप ये देखो वो स्थान हमारे शरीर में भी सारे तत्वों का को बांध के रखता है, प्लस आपस में तालमेल बिठा के रखता है। वो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी वो यही काम कर रहा है। क्योंकि कल हम कह रहे थे ना कि हमारा पूरा शरीर चलता फिरता सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है। पूरी बॉडी तो रिप्रेजेंट कर ही रही है सारे तत्वों को, और हमारा माइंड, स्पेस एलिमेंट, ब्रह्मांड जो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, कितनी बुक्स लिखी गई है इस पर, तो सारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी के द्वारा तो लोगों ने मेडिटेशन कर करके, ऋषि मुनियों ने पूरा ग्रंथ लिख डाला। तो उतना तो हम लोग तो बहुत अभी ऐसे है, और सब कुछ बहुत साइंटिफिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैन मेड है, सब कुछ बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल है हर चीज। उस स्थान की जो मेरे शरीर में सारे तत्वों को बैलेंस रखता है, जिसमें भोजन पानी सब कुछ आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इससे ग्रोथ होती है, हमारी एनर्जी मिलती है, सब कुछ होता है। तो अब हम यूनिवर्स पे चले। यस। बॉडी के अंदर का स्पेस का हो गया। जो बॉडी के बाहर, जैसे आकृति ने बोला था, दोनों पैरों के बीच में जगह है, फिंगर्स के बीच में जगह है, जैसे हम ऐसे से कर पाते हैं। तो यदि किसी को ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि मेरे दोनों पैरों के बीच में मौजूद उस जगह के लिए धन्यवाद, जिससे हम और आराम से चल पाते हैं, स्थान मिलता है। चिपका हुआ नहीं तो कई लोग पैदा होते हैं, बच्चों को आप देखो, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके मतलब या कोई दूसरे बच्चे पैर चिपके हैं, हाथ चिपके हैं। तो मतलब वो जगह है उन सब चीजों के लिए, ये भी एक तरह से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। इसके लिए भी हम धन्यवाद लिखेंगे। और जब बहुत ज्यादा मोटापा चढ़ जाता है तो कई लोगों के टांगों के बीच यस, तो वो स्पेस होना भी बहुत जरूरी है कि आराम से चल पाओ। दिल से आभारी हूँ उस जगह और स्पेस के लिए जो मेरे दोनों पैरों और उंगलियों के बीच में है। फिंगर्स के बीच में है। जिससे वही चीज है, लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ है। और ऐसे तो एक एक हम कंसंट्रेटेड कर रहे हैं, एक एक चीजें याद करें तो बहुत से लिक्विड का हमने अभी किया ना, वो लिक्विड हमारे आंखों में भी है, हर जगह पानी तो है ही 70%। तो वो लिक्विड, वो स्पेस एलिमेंट सबको ही तो जगह दे रहा है। तो वो हमने जो लिखा था अभी, लिक्विड के लिए, पानी के लिए, सारे तत्वों के लिए, आंखों से ब्लड आंसू निकलते हैं, सर्कुलेशन के लिए, हाँ आंसू आंसू, निकलते हैं, स्वेटिंग हाँ होती है, यस, स्वेटिंग कहते हैं, यूरिन होता है। हाँ हाँ यस यस, सबके लिए जगह मिल रही है, सबको सिक्रीट कर रहा है टाइम टाइम से। तो उस जगह के लिए धन्यवाद। हाँ जी। अगला यूनिवर्स का लिखते हैं। हाँ, मैं दिल से, अब यूनिवर्स से करेंगे। यस, मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ उस स्थान, उन सारे स्थानों का जिसमें हमारे रोम छिद्र आ जाएंगे, मतलब जो पोर्स हैं, और नीचे सारा, मतलब उन स्थानों का जहां से मेरा वेस्ट, अनवांटेड थिंग्स बाहर सिक्रीट होती हैं, बाहर निकलती हैं। सारे स्पेस के लिए दिल से धन्यवाद, क्यों मेरे शरीर में ईश्वर ने बैलेंस बना के उसका रखा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमारा अगला है यूनिवर्स का। तो हम अब लिखेंगे यूनिवर्स पे,
मैं दिल से आभारी हूँ उस ब्रह्मांड की या उस अंतरिक्ष की, आभारी हूँ उस ब्रह्मांड की जो हमारी पृथ्वी को रहने की स्थान देता है इस पूरे यूनिवर्स में, जो हमारी जी एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। मैं दिल से आभारी हूँ उस ब्रह्मांड की जो हमारी पृथ्वी को रहने का स्थान देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल तो हमने समझ ही लिया था इसके डिफिनेशन, ब्रह्मांड, स्काई, स्पेस एलिमेंट। मैं दिल से आभारी हूँ ब्रह्मांड की उस विशालता के लिए उस विशालता के लिए जो हमें सिखाता है कि सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस दुनिया में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये हमें ब्रह्मांड सिखाता है कि वो कितना विशाल है। वैसे हमारा माइंड भी उतना विशाल है, तो हमें ये बार बार वो याद दिलाता है जो हम मानने को नहीं तैयार है इस बात को। इवन जो शब्द इम्पॉसिबल है उसमें भी आई एम पॉसिबल। हाँ, आई एम पॉसिबल, यस। तो वो हमें सिखाता है कि सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से आभारी हूँ सारे ग्रह नक्षत्रों के लिए जो हम मनुष्यों के जीवन को गवर्न करते हैं या रास्ता दिखाते हैं, हमारे जीवन को रास्ता दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं। क्योंकि ये ग्रहों की चाल होती है, ये सब हमें को मालूम ही है ना कि प्लैनेट्स की पोजीशन, स्थिति, टाइम बदलता है, तो वो हमारी लाइफ में वो चेंजेस आते हैं। तो मैं दिल से आभारी हूँ, सारे ग्रह नक्षत्रों को आभार व्यक्त करेंगे ताकि वो हमारे लिए हमेशा अच्छे बने रहें, हमारे जीवन को रास्ता दिखाते हैं और मोटिवेट करते हैं। हमारे अंदर मोटिवेशन ग्रहों की चाल से ही आता है, वरना हम यहाँ बैठ के ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते, कोई दूसरा काम करते हैं। और हर अच्छा किया हुआ काम फल लेकर जरूर आता है हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया करती हूँ सारे ग्रह नक्षत्रों के लिए, सारे प्लैनेट्स के लिए, जो मेरे जीवन में हमेशा हमेशा अच्छी जगहों पे बने रहते हैं और मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं हमेशा अच्छे काम करती हूँ इसी वजह से। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ सारी शक्तियों का, सारे शक्तियों का, व्यक्त करती हूँ सारे शक्तियों उन का, सारी शक्तियों का जो ब्रह्मांड में है
क्योंकि ब्रह्मांड बहुत से एनर्जी से भरा हुआ है। जो ब्रह्मांड में है, जो सदा मेरी रक्षा कर, जो हमेशा हमारी रक्षा करती है, तो सदा मेरी रक्षा करती है, तो उन्हें हमेशा मेरा ध्यान रहता है। ब्रह्मांड में कितनी एनर्जी है, अलग अलग संतों की, महापुरुषों की, देवी देवताओं, सारे लोगों को, जिन जिन को हम मानते हैं, सारों की एनर्जी है यूनिवर्स में। तो सारी एनर्जी हमेशा हर छोटे अंश में रूप में हमारी रक्षा करती रहती है। मैं दिल से आभार, ये लिख लिया सबने ये वाला पॉइंट? और पता है हर पॉइंट के बाद फील करिए, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, जितनी भी शक्तियां हैं महापुरुषों की, भगवानों की, जैसे कहते हैं ना त्रिदेव की, सब शक्तियां हमेशा हमारी रक्षा करती हैं। सारे ग्रह नक्षत्रों को हमारे फेवर में करती हैं। सारे ग्रह नक्षत्रों का दिल से धन्यवाद है, जो मेरे जीवन को हमेशा सही रास्ते पे रखते हैं। मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए उन सारी शक्तियों को, उन सारे ग्रह नक्षत्रों को धन्यवाद है। अब हम व्यक्त करेंगे आभार। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ ब्रह्मांड के सारे रहस्यों का, सारे रहस्यों का, जिनसे हमें कुछ सोचने का और सीखने का मौका मिलता है। का मौका मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स में इतने रहस्य छुपे हुए हैं, इसको तो बहुत बड़े बड़े लोग भी आधा अधूरा ही उसका ज्ञान मिला है अभी। तो वो रहस्य वो हमें मौका देते हैं, हर मनुष्य को। जब हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं उस यूनिवर्स का, तो वो ये ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ लिखने पे वहां उसे हमें लग रहा है ना, कोई हमें, हमारे आसपास बहुत सी शक्तियां हैं जो सुन रही हैं, देख रही हैं हमको, कि हम उस ब्रह्मांड को कर रहे हैं। तो वो उसमें इतने रहस्य हैं, लेकिन वो हमें अंदर हमारे ब्रेन में आके हमको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, हमको रास्ता दिखाएगा कि अब ये है तुम्हारे लिए सही। तो उन सारे रहस्यों को सोचने के लिए, सीखने का अनुभव देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम ये फोकस ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो हम एक एक चीज याद करके करेंगे। जी जी, मुझे ऐसा लगता है इसीलिए सुबह सुबह ना ये ब्रह्म मुहूर्त में देखिए अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। यस, अच्छे अच्छे आइडिया, अच्छे अच्छे सोच आते हैं सुबह सुबह। क्योंकि देखो यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, हमेशा वो वाइब्रेशंस कैच करता है। जैसी हमारी वाइब्रेशन शरीर की रहेगी, सोचने की, थॉट प्रोसेस की, वो उसको ही रीड करेगा। और जैसा हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, ग्रेटिट्यूड में, वाइब्रेशन में रहेंगे, तो वो हमारे जीवन में उन सब चीजों को बढ़ाना ही शुरू कर देगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन को ही रीड कर रहा है, कोई लैंग्वेज नहीं है इसकी। तो यही है, इसलिए हमें, और ये सब अच्छे कामों में आता है, ये अच्छे गुड कर्माज में कर रहे हैं हम लोग। गुड कर्मों में आता है ग्रेटिट्यूड लिखना और उसको फील करना। अब मैं दिल से आभारी हूँ उस ब्रह्मांड की, जिसने मुझे इस स्थान पर भेजा है। भाई हम जिस जगह पे हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा, तभी तो आज हम इस जगह पे बैठे हैं। अब हम मुंबई में हैं, कोई कहीं पर है, अलग अलग जगहों पे है, कोई जयपुर में है, तो स्थान पर
भेजने के लिए। और वो उद्देश्य तो उसी को पता है। थैंक यू हमारे उद्देश्य की पूर्ति कराने के लिए। और किसी को कुछ याद आ रहा है तो बताए, हम यूनिवर्स पे और क्या क्या लिख सकते हैं। मैं दिल से आभारी हूँ इस पूरे यूनिवर्स और सृष्टि की, जो मुझे हमेशा कहती है कुछ बड़ा सोचो, मुझे हमेशा इंस्पायर करती है बड़ा सोचने के लिए। क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये हमने क्या क्या लिखा? अच्छा, मैं दिल से आभारी हूँ उस ब्रह्मांड की जो हमें समय का महत्व समझाता है। कैसे समझाता है? जैसे सुबह क्योंकि शाम देखिए, होती है हाँ, और सीजन बदलता है। हाँ, सुबह शाम होती है, सीजन होता है, और सारे ग्रह प्लैनेट्स देखो अपनी गति से चल रहा है। कोई भी जैसे प्लैनेट्स है अपने ऑर्बिट्स को, मतलब वो अपने ऑर्बिट्स को और क्या है? क्रॉस नहीं करता है। वो मतलब पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया एक नियमों के तहत चल रही है। कोई भी नियम अपना उल्लंघित नहीं कर रहा है, क्योंकि नियम उल्लंघन करने का मतलब हुआ मतलब हम समय का अनादर कर रहे हैं। तो इससे सृष्टि खत्म हो जाएगी ना। अर्थ अपने ऑर्बिट पे चल रही है, सन अपने ऑर्बिट पे चल रहा है, सबका ऑर्बिट अलग है सारे प्लैनेट्स का। सैटर्न का अलग है, जुपिटर का अलग है, मार्स का अलग है, और कोई अपना क्रॉस नहीं कर रहा है अपनी लाइन को। तो ये सारे नियम, एक नियम के तहत पूरी सृष्टि चल रही है। तो समय को महत्व को समझाता है कि हमें भी उसी तरह नियमों का पालन करना चाहिए। मैं दिल से आभारी हूँ इस ब्रह्मांड की, उस यूनिवर्स की, जो हम सबको आपस में मेलजोल करना सिखाता है। मिलजुल कर रहना, ना कि लड़ाई झगड़ा करना है। और हमें जीवन में बैलेंस बना के रहना भी सिखाता है। मतलब कि केवल जैसे आप केवल पढ़ा एक ही काम करते रहो, हर चीज टाइम टाइम पे करना चाहिए। या आप अपने मनोरंजन का भी ध्यान रखिए, अपने काम का भी ध्यान रखिए, अपने जो भी आप करते हो ना, घर का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और प्रेयर प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, सब चीजों का बैलेंस करना हमें यूनिवर्स सिखाता है। कैसे? हमारे माइंड के थ्रू सिखाता है हमें। तो क्योंकि उसका छोटा सा अंश हमारे दिमाग में, जो बहुत पावरफुल है छोटा होते हुए भी,
उस ब्रह्मांड की जो हमें जीवन में बैलेंस रखना सिखाता है। जो हमें जीवन में बैलेंस रखना सिखाता है, पढ़ना लिखना, घर का काम करना, मनोरंजन का, ताकि हमारी लाइफ जो है बैलेंस संतुलित रहे। जैसे बाहर सब कुछ संतुलित है, वैसे ही हमारा जीवन भी संतुलित होना चाहिए। हर चीज का होना जीवन में जरूरी है। और किसी को कुछ लिखना है, कुछ बताना है, ताकि हम लिखे, हमें आइडिया आए थोड़ा। यूनिवर्स क्रिटिसिज्म नहीं करता, हाँ, यूनिवर्स क्रिटिसिज्म भेदभाव नहीं करता। नहीं समझ में आया, क्या बोला? मुझे एक चीज याद आ रही है कि मैं दिल से आभारी हूँ उस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, मतलब कि वो हम, वही तो हमें मोटिवेट कर रहा है ना हर जगह, कि वो हमें सरेंडर, क्योंकि हम सरेंडर वाली भावना होती है ना, समर्पण की भावना जल्दी आती नहीं है। तो ये भावना, समर्पण की भावना हमें यूनिवर्स से ही आती है। तो हमें इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर यदि ये भावना कम है तो बढ़ती चली जाए, समर्पण और सरेंडर करने की, ताकि हम और सक्सेसफुल हो लाइफ में। मैं दिल से आभारी हूँ इस ब्रह्मांड की जो हमें समर्पण की भावना देता है, सरेंडर करने की। और हमें बताता है कि जीवन एक वरदान है, मतलब ये जो हमें लाइफ मिली है, ये हमारे लिए ब्रह्मांड की तरफ से बहुत बड़ा वरदान है। मैं दिल से आभारी हूँ उस ब्रह्मांड की उस ब्रह्मांड की जो हमें हर पल ये एहसास कराता है मैडम 12:30 हो गया अभी। वो कराता करे है फिर कि जीवन एक वरदान है। एक मिनट, ये लिख लूं। तो हमारे इतने पॉइंट्स हो गए, मतलब हमारे कितने सबके पॉइंट्स हुए हैं आज? जितने भी हुए हैं हमने सब कवर कर लिया, कहने का मतलब कुछ बचा नहीं। तो हमारा आज ये हो गए ना। हाँ, तो हमने सारे पॉइंट्स कवर किए, सारे 5 एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं आज। तो हमारा अगली क्लास मंडे को होगी। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा? ग्रेटिट्यूड का अलग रहेगा, क्योंकि सभी लगभग हमने कवर किए हैं शुरू से। अब हमारा हेल्थ बचा है और रिलेशनशिप बचा हुआ है। मनी पहले ही हो चुका था, 5 एलिमेंट्स हो चुके हैं, मदर पेरेंट्स हो चुके हैं, मदर फादर गुरु हो चुके हैं। तो सारे हमने कवर किए हैं। अभी हमारे सिर्फ हेल्थ बचे हैं और रिलेशनशिप। अब आज किसी को शेयर करना है भाई, आज की क्लास कैसी रही? बस लिखते आज रहे, की क्लास बातें कम किया। ये आज की क्लास में मुझको लग रहा है कि कोई डीप साइंस पढ़ा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है। यस, ये डीप साइंस ही है पूरी डीप तरह। साइंस। ये डीप साइंस है। तो मैं फोन ऑन किए त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मेडिटेशन किए हैं गाड़ी में और राइटिंग कर रहे हैं घर में। अरे वाह, वाह, वेरी नाइस। मंदिर गई थी त्र्यंबकेश्वर मंदिर, वहां पर 11:30 जल्दी से ऑन किए। वहां पंडित जी बोल रहे क्या देख रहे हैं? हमने कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए, हम थोड़ा ये कर लेते हैं। गाड़ी में बैठ के मेडिटेशन किया और यहाँ आकर के रिटर्न किया, मजा आ गया। थैंक और उधर वेरी गुड। एक मतलब हस्बैंड बोल रहे हैं मैं जा, हम लोग ठीक है जाइए ना, तो अब मैं अपना कर रहे। यू। सही बात है, हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, हम सबको काम कर रहे हैं, बस काम करना जरूरी है। मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठी है। और ज्यादातर कोशिश करना चाहिए अच्छे ही काम करें, क्योंकि हर काम का फल हमें जरूर मिलता है। किसी भी काम का फल ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, मिलेगा जरूर। हम जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सबका जीवन में हमारे असर आएगा।
और एक दिन आप सब लोग शेयर करोगे बहुत ज्यादा। वेरी और गुड। रश्मि तो इतना सुंदर वो लगाए हुए हैं, सनग्लासेस लगे हुए हैं ना ये इतने मैचिंग। नहीं 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 हाँ, ये तो रीडिंग रीडिंग लेकिन रीडिंग क्या क्लास है। मैच कर रहा है तुम्हारे, साड़ी क्या पे मैच मैच हो रहा साड़ी है पे साड़ी पे मैच हो साड़ी के रहा बोल से है ना, वो साड़ी के कलर्स क्या मैच किया रे मुझे तब से वो गाना याद आ रहा है साड़ी के फॉल से बहुत मैच किया रे। यस, मुझे वही आ रहा है, साड़ी के कलर से क्या मैच किया रे इतना सुंदर सही है। जच रहा है ना वो दोनों चीजें साथ में, कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। तो आज जो है ना, आज 27th है और कल 29, 30th, तो ये मंथ जो है 31st का है या 30th जून। का है? 1 जून आ जाएगा। तो मंडे को 1st, 2nd 2 और 3rd 4th, मुझे लगता है 4th तक ये हमारी क्लासेस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की खत्म होगी, तो हम कुछ नया लेकर आएंगे। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कोशिश करेंगे हम हमेशा जारी रखें, अलग अलग हाँ। चीजों को लेकर, ताकि हमारी खुद की भी प्रैक्टिस बनी रहे, हम तीनों की तो हमें तो नहीं, लोग चाहिए हमारा भी ताकि आपसे हमारी जुड़े रहना। प्रैक्टिस बनी रहे। इसी बहाने हम भी बहुत प्रैक्टिस नॉलेज करते मिल हैं। रहा है मैडम, हाँ, बहुत नॉलेज सविता मिल कुछ बोल रही है, बहुत नीलम नॉलेज मिल रहा है, इतना मतलब सोचा भी नहीं था, इतना पता चल रहा है। अरे वाह थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू। इसी बहाने हमारी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। अब आप लोग रहो साथ में, हम भी करेंगे प्रैक्टिस। चलो बिल्कुल मैम, फिर हम मिलते हैं रहेंगे। मंडे को, थैंक यू चलो। सो मच। और आप ओके इतना बाय। टाइम बाय। देते हो। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग तीनों इतना टाइम देते हो। हाँ रेणु दीदी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आज जो आपने प्रेयर कराई ना, उसका प्लीज हाँ, जरा ऑडियो करके भेजिए ना, मैं मेरे फ्रेंड्स को। मैंने ऐसे कुछ सोच के नहीं कराई, जो जो मुंह में आता रहा। आज बट जो बहुत अच्छा हमारी था आज का। आज जो हमारी मीटिंग जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, उसके अंदर मिल जाएगी। मैं भी दोबारा बोलूंगी तो नहीं आएगी नहीं, सेम। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, बट वो लोग ऑडियो कुछ ज्यादा प्रेफर करते हैं वैसे। सही है हम देखिए ऑडियो, YouTube पे डालते हैं ना, तो YouTube पे पूरा हाँ आता है, आप उसको लिंक को खोलिए, आप सुन सकते हो दोबारा। आप बस हाँ, मैं अपनी तो आईज, सुनती हूँ, मैं तो हाँ, सुनती हूँ। यस, अपने मोबाइल का वो बंद कर दीजिए लाइट, और वो आपको सुनाई देता रहेगा। हाँ, नहीं मेरे लिए नहीं, मेरे फ्रेंड्स के लिए वो हाँ लोग हाँ ऑडियो हाँ, चलेगा, उसके फ्रेंड्स थ्रू। को भी आप शेयर कर सकते हो लिंक को। पूरी चलो की फिर पूरी मिलते हैं। वीडियो शेयर कर दो, ठीक। पूरा ओके साइंस आज बाय। नीलम ने समझाया है। सविता आप कुछ बोल रहे थे ना? थैंक यू मैं तो अपराजिता। वही कह रही हूँ कि नीलम कह रही है ना कि हम सीख रहे हैं, हम लोग आपसे इतना कुछ सीख रहे हैं कि हमको सच में खुद ही लगता है कि 11:30 बजने वाले हैं, सब करके हम कुछ सीखने बैठ जाएं, ताकि एग्जैक्टली। हमारे लिए दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है। जैसे उस दिन हेमलता जी ने कहा ना कि एक नया परिवार बन गया, तो सच्ची बात है वो कि ऐसा जुड़ने का, सीखने का खुद ही लगता है कि सब लोग मिलेंगे, चलो जल्दी से 11:30 बज जाए और नहीं, हम क्योंकि आपके हाँ, साथ में कुछ नहीं, सीखने थैंक बैठ यू जाए। सविता। ये एक्चुअली हमने क्या नहीं, सोचा सच कि में। क्योंकि हम जब भी बुक्स करते थे, असाइनमेंट करते थे, वो थोड़े दिन चलती थी, फिर वो बंद हो जाती थी। फिर तो हमने तीनों ने यही मिलके सोचा, यार ऐसा करते हैं कि हमारी भी प्रैक्टिस टाइम टाइम पे हर चीज की होती रहे। तो हमने इसलिए ऐसा सोचा कि, और क्योंकि कोई भी बुक करिए, लास्ट में प्रैक्टिस ही मेन है। कितना भी आप बुक्स करो, सुनो, वो थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं चीजों को। तो प्रैक्टिस करते रहो, तो क्या होता है, हम लगे रहते हैं, हमारी प्रैक्टिस होती रहती है। बाकी नई नई बुक्स डेली को से। पढ़ना तो अच्छा ही है। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा है, साल चलो भर में फिर, हमने अपने आप में इतना सुधार किया है, इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सीखा है कि हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। Yes. चलो फिर और मिलते हैं हम मैं लोग। भी वन मिनट, ओके मैं भी बाय। हाँ, बोलूं बोलो बोलो आकृति। हाँ, कि मैंने भी कभी भी थैंक यू। 40 ईयर्स हो गई, कभी भी इतना अच्छा नहीं सीखा है। एक साल में बहुत अच्छी चीजें बहुत सीखा कुछ सीखा है हमने, बहुत अपने आप में बदलाव किया है और बाहर भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद हम ये इतना पहले नहीं कर पाते थे, तो हमने अपने में ही बदलाव कर लिया इतने कुछ सीखने में आपसे, तो कितना धन्यवाद करें, सही वो बात। कम ही है। तो क्लासेस बंद हुई तब भी ये भगवान से प्रार्थना होती थी कि कुछ नया आए और उसमें हम लोग मिलें और आपसे कुछ सीखें। थैंक यू तो अपराजिता, वो अपने तो सब मैसेज कर मिलते रही है, उस फीलिंग के साथ लिखा है हैं। उसने आज। थैंक यू लिखने के लिए, थैंक यू तो हमने फीलिंग कभी कर। लिखा ही नहीं इतना, कभी समझा शेयर ही करने नहीं। से ज्यादा नॉलेज बढ़ता है ना। चलो फिर मंडे शेयर को करने बहुत मिलते से हैं। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ क्लास ये बंद शेयर करें। करने से ज्यादा knowledge हाँ बाय, हाँ, बाय मिलते हैं बाय। मंडे बाय।